भोपाल से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है और क्या इस तरह का बयान सामने आने के बाद कुछ उलटफेर हो सकते हैं, क्योंकि ओबीसी आरक्षण की मांग अब कांग्रेस में तेज हो गई है। देखिए, उलटफेर की बात तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से अरुण यादव एक ओबीसी वर्ग के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, ये पूरा कार्यक्रम जो है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुआ था। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ वो भी शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिस प्रकार से अरुण यादव का एक बार फिर से दर्द छलका है, क्योंकि इसके पहले भी कई बार अरुण यादव ने नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं। मध्य प्रदेश में जो गुटबाजी चरम पर थी या जो कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही थी, इसको लेकर समय समय पर वो निशाना साधते हैं। और एक बार फिर से ओबीसी आरक्षण में उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी जो है होनी चाहिए। ओबीसी वर्ग की मध्य प्रदेश में 55% आबादी और 55% आबादी के साथ ही हिस्सेदारी होनी चाहिए, ये अरुण यादव ने कहा है। और उनका साफ तौर पे कहना है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ये संदेश पहुंचा दे कि आने वाले समय में अगर मध्य प्रदेश में सरकार बनती है या मध्य प्रदेश में संगठन में तवज्जो दी जाती है, तो 55% आबादी के आधार पर ही जो है हिस्सेदारी कांग्रेस में होना चाहिए, क्योंकि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया था। तो आप कह सकते हैं कि अपनों से ही जो है कांग्रेस पार्टी घिरती हुई नजर आ रही। बिल्कुल, और इसी के साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी सवाल उठाए थे कि आप ओबीसी वर्गों को जिम्मेदारी दे दीजिए। 3-3 पद हैं यहाँ पर पूर्व सीएम कमलनाथ के पास, तो कुछ पद उन्हें देना चाहिए ओबीसी वर्ग के किसी नेता को, या फिर ओबीसी समुदाय से आने वाले किसी व्यक्ति को पद दे देना चाहिए। तो क्या आने वाले समय में कांग्रेस इस बारे में सोच सकती है? देखिए, ये राजनीतिक बयान होते हैं अपनी अपनी पार्टी के, क्योंकि इस समय वर्तमान में कमलनाथ के पास नेता प्रतिपक्ष सहित प्रदेश अध्यक्ष का पद है, और इसके पहले वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो कह सकते हैं कि सरकार जो है वो आरोप लगाती है, तमाम नेता आरोप लगाते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो नेता प्रतिपक्ष का पद है कमलनाथ वो किसे देंगे। लेकिन फिलहाल ओबीसी आरक्षण की मांग जो है अब कांग्रेस पार्टी में उठना शुरू हो चुकी है। बिल्कुल कुलभूषण, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यदि क्या वाकई ओबीसी वर्ग से किसी नेता को अहम पद दिया जाता है तो कुछ बदलाव हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने बताया कि 55% आबादी है जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो क्या यदि किसी ओबीसी वर्ग के समुदाय के व्यक्ति को बड़ा पद दिया जाए तो उसमें कुछ चांसेस हैं, या फिर और ज्यादा कांग्रेस मजबूत हो सकती है उसके बाद? देखिए, फिलहाल में अगर बात की जाए तो अभी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ओबीसी आधार पर जो है यहाँ पे कई पद जिम्मेदारियां कांग्रेस पार्टी में दी गई हैं। लेकिन ये अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से ओबीसी वर्ग की जो बात की गई है आबादी के आधार पर संगठन में जिम्मेदारी दी जाए, और इसके साथ ही अगर सरकार बनती है तो हिस्सेदारी दी जाए। इसके साथ ही टिकट की भी मांग की गई है कि 55% जो टिकट है ओबीसी के आधार पर दिए जाए। लेकिन वर्तमान में जो राजनीति बनती हुई नजर आ रही है, सोनिया गांधी से भी कमलनाथ ने कल दिल्ली में मुलाकात की है। अब आने वाले समय में ओबीसी वर्ग को एक बड़ी जिम्मेदारी जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ दे सकते हैं। कई नई जिम्मेदारी, कई नए पद जो है आने वाले समय में राजनीतिक रूप से संगठन में बड़े बदलाव जो है देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ठीक कुलभूषण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में कांग्रेस में बदलाव देखने को मिल सकते हैं, या अगर वो ओबीसी को बड़ा पद दे या ओबीसी समुदाय से आने वाले व्यक्ति को चुनाव में उतारे। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जब अरुण यादव ने जो बयान दिए हैं उनका साफ कहना है कि आबादी के हिसाब से जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, और मध्य प्रदेश में ओबीसी की संख्या 55% है। तो ऐसे में जनसंख्या 55% है, तो क्या उसे साधने के लिए कोई ओबीसी वर्ग का नेता कांग्रेस उतारेगी, ये देखने वाली बात होगी। इससे कांग्रेस को कितना फायदा होगा और क्या कांग्रेस पार्टी इससे मजबूत हो पाएगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर देखने वाली बात होगी कि आला कमान क्या कुछ फैसला लेता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई मंच पर पूर्व सीएम कमलनाथ साफ तौर पर कह चुके हैं कि आला कमान जो फैसला लेगा वही निश्चित होगा।
आला कमान की मर्जी के खिलाफ कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। ऐसे में आला कमान क्या फैसला लेगा और उसके बाद क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन अरुण यादव ने अपनी आवाज तेज कर दी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिसकी जितनी ही जिम्मेदारी है, जिसकी हिस्सेदारी है, उतनी ही उसे भागीदारी भी मिले। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एमपी में ओबीसी की 55% जनसंख्या है, तो ओबीसी को यहां बड़ा पद मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।